आज ना सिर्फ हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि उपनिषद क्या है। ठीक है, बाकी कल से हम पढ़ेंगे। सिर्फ आज इसकी भूमिका भूमिका देख लेते हैं और आई होप आपको कुछ नई चीजों का पता लगेगा कि उपनिषद क्या है, कहाँ से आया। देखो, उपनिषद का अर्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। उपनिषद का अर्थ, तो उपनिषद जो है ना, वो दो शब्दों से मिलके बना होता है। वैसे तो तीन शब्द होते हैं इसमें, उपनि और शब्द। तो ये इसका अर्थ हम निकालते हैं एक तो इसकी उत्पत्ति के आधार पे कि इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो शब्द की उत्पत्ति देखिए, इसका उप, नि और सद तीन शब्दों से मिलके बना है। और इसमें जब क्विप प्रत्यय लग जाता है सद धातु में, तब इसके तीन अर्थ निकलते हैं यहां पर। पहला क्या है? विसरण, यानी कि जो पहला इसका अर्थ लिया गया है सद धातु का, वो होता है विसरण। विसरण का मतलब है नाश होना। ठीक है, नाश किस चीज का करेंगे? अविद्या का नाश करेंगे। उपनिषद पढ़ने से हमारी अविद्या का नाश हो जाता है। तो एक अर्थ निकला ये। दूसरा अर्थ निकला गति से। अब अविद्या का नाश करने के बाद हमें जो गति होती है, हमारी जो प्राप्ति होती है, किसकी होती है? किसकी तरफ होती है? परम तत्व की तरफ हम जाते हैं, उसकी तरफ गति करते हैं। ठीक है, और तीसरा अर्थ जो निकलता है वो है अवसादन, यानी कि शिथिल करना। शिथिल करना किसको? जो सांसारिक हमारे बंधन होते हैं उसको शिथिल करना, ये है। तो उपनिषद की व्युत्पत्ति ऐसे हुई है। लेकिन ये उपनिषद आए कहां से हैं? ये जैसे हमारा वैदिक है, वेद हैं, जो हमारे वेद हैं उनके अंदर ही ये छुपे हुए हैं सारे के सारे। अब इन्हीं को जैसे अलग अलग इनका किया, कर्म कांड ज्ञान कांड जब अलग हुए हैं, उसके बाद किस तरह से अलग हुए हैं, क्योंकि आप सब जैसे जानते हैं कि सबसे पहले जो वेद हैं वो संहिता के रूप में होते थे, होते हैं, मतलब संहिता के रूप में है। संहिता मतलब जो मंत्र हैं उनको बोलते हैं ना, मूल मंत्र हैं। अब इन्हीं मंत्रों को, इन्हीं संहिताओं को आसान करने के लिए एक और चीज आई। क्या आया? ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इन मंत्रों को आसान करने के लिए आई। और इनको भी आसान करने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथ भी अपने आप में बहुत मुश्किल भाषा में थे, इनको भी आसान करने के लिए क्या हुआ? आरण्यक। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं अध्यात्म में जो कि ऐसे समझ नहीं आती हैं, उनको एकांत में ध्यान साधना में बैठ करके तब समझा और समझाया जाता है। तो ये गुरु शिष्य की परंपराएं थी सारी की सारी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ओके। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा थी सारी की सारी। तो आरण्यक में ये सब चीजें शिष्य को बताई गई। तो इसी को उपनिषद, उपनिषद मतलब कि किसी चीज का नाश करना, अविद्या का नाश करना और परमात्मा की तरफ गति करना, और दूसरे जो आपके सांसारिक बंधन है उन सबको नाश कर देना। ठीक है, उन सब बंधनों को शिथिल कर देना, वो चीज है कि उनको ठहरा दो। और अविद्या का पढ़ते पढ़ते जैसे गुरु के ज्ञान से अपना अविद्या का नाश किया और गति आपने प्राप्त की परम तत्व की तरफ। तो इस तरह से हमने उपनिषद का जो व्युत्पत्ति है वो वेदों से ली। वेदों से अब इसको भी एक सीक्वेंस आता है इसका करने के लिए एग्जाम में कि क्या क्या चीजें होती हैं। एक सबसे पहले संहिता हो गई, मूल जो मंत्र होते हैं संहिता में होते हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद फिर आपके आरण्यक में लिखे गए, है ना, जंगल में जाके जैसे आरण्यक बोलते हैं उसको। और फिर इनसे उपनिषद आया लास्ट में, क्योंकि उपनिषद क्या है? एक और चीज भी उपनिषद को बोलते हैं ना, उपनिषद, यानी कि किसी के नजदीक बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना। गुरु के नजदीक ही बैठ करके करेंगे तो उसको भी कहा है उपनिषद।
ठीक है। तो उपनिषद को अध्यात्म विद्या का को भी कहा गया है, और इसके अध्ययन से जो दृष्टा यानी कि जो दृष्ट होते हैं, जागृति जी माइक ऑफ कर लीजिए। तो जो दृष्ट और अनुश्रविक, ये विषय आपने सुने हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। देखे और सुने गए जो विषय हैं उनसे तृष्णा करके, ठीक है, और मुमुक्ष लोग जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वो अविद्या का नाश करके परम तत्व की प्राप्ति को उपनिषदों को पढ़ते हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये उपनिषद को अध्यात्म विद्या भी कहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें आ जाते हैं। तो आपने इसमें क्या देखा इस स्लाइड में, एक बार इसमें देखा आपने कि व्युत्पत्ति जो है उपनिषद की वो कैसे हुई। उपनि और शद, इससे तीन अर्थ आपके लिए गए। क्या क्या लिए गए? एक तो लिया गया विसरण, विसरण का मतलब है नाश करना, और आपने लिया गति, और आपने लिया अवसादन या शिथिल करना, ठीक है। ये अर्थ आपने लिए तीन। और पारिभाषिक अर्थ के रूप में, एक ये व्युत्पत्ति के अर्थ के रूप में था, एक पारिभाषिक अर्थ के रूप में आपने इसका लिया कि ये अध्यात्म विद्या इसको कहा गया है, और इसके अध्ययन से दृष्टा और अनुश्रविक विषयों से हम तृष्णा जो है ना वो तृष्णा रहित हो जाते हैं इनसे, और मुमुक्ष लोग जो होते हैं वो अविद्या का नाश करके परम तत्व की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। इसके आगे मैम ये तृष्णा होगा कि वितृष्णा? वितृष्णा होगा, मतलब तृष्णा करके, ये नहीं करके लिखना था मुझे, वितृष्णा यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो वितृष्णा आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आता है रचना काल। उपनिषद का रचना काल क्या रहा होगा? उपनिषद का रचना काल में, जैसे कि अभी पहले भी बताया ना कि ये वेदों में से निकले हैं वैसे तो, और वेदों का जो रचना काल होगा जाहिर सी बात है वो उपनिषदों का भी होना चाहिए। लेकिन उपनिषद क्योंकि बाद में एग्जिस्टेंस में आए, पहले वेद क्योंकि उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही मंत्र दृष्टा जो थे वो शिष्यों को देते रहते थे और समझाते रहते थे। लेकिन एक समय के बाद ये जो भाषा थी वो कठिन भी होती चली गई, समय बदलता है सबका, तो उसके हिसाब से फिर ये अरण्य में ब्राह्मण अरण्य, फिर जाकर के उपनिषद जो है ना लिखित रूप में भी आने लगे। अब क्योंकि दार्शनिक बहुत सारे होते हैं, तो इन्हीं दार्शनिकों ने फिर इनकी खोजबीन करी कि भाई उपनिषद कब और कैसे आए। तो उपनिषद जो है ना वेदों के ही इन्होंने पाया कि वेदों के ही आंतरिक भाग है। ऋग्वेद का काल जो है ना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे ये मान्य तिलक हैं, इन्होंने बताया 4500 ईसा पूर्व। और उसके बाद एक हंग हैं, उन्होंने बताया 2400 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर ने बताया 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। और आधुनिक विद्वान जो हैं वो उपनिषदों का काल मानते हैं 700 से 600 ईसा पूर्व, ये वाला काल मानते हैं आधुनिक विद्वान। अब लोकमान्य तिलक के अनुसार उपनिषदों की रचना काल 1900 ईसा पूर्व होना चाहिए, ये इन्होंने बोला। शंकराचार्य जो है ना वो कहते हैं कि जिन उपनिषदों के जिन्होंने भाष्य किए थे शंकराचार्य जी ने, वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, मतलब वो ज्यादा पुराने इन्होंने बताए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है उपनिषदों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे करेंगे इसमें? एक तो आ जाता है रचना विषय कि रचना के आधार पे इसका वर्गीकरण करना है। रचना के आधार पर कैसे करेंगे कि भाई जो जिस तरह से रचना हुई है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, क्या इनके अंदर से जो निकले हैं वो वाले रचना के आधार पर? ये तो ये वेदानुसार हो गए। और एक होता है कि प्राचीन गद्यात्मक हो गया, रचना किसी ने गद्य में की है, किसी ने पद्य में की है, तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया है कईयों ने, रचना के आधार पर हो गया। वेदों के अनुसार अभी बात कर ही रहे थे कि वेदों के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे ऋग्वेद के अंदर ऐतरेय है, कौशित्य है, यजुर्वेद के अंदर तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, श्वेताश्वतर और ये सब हैं। सामवेद में छांदोग्य और केनो उपनिषद हैं। अथर्ववेद में प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य और
नृसिंह तापनीय हैं। तो ये वाले वेदों के अनुसार हो गए। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपकी एक कंटेंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कैटेगराइज किया है इनको। आगे इनकी संख्या की बात करते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी बताई है। तो इसमें क्या है कि यज्ञ कांड का, जैसे कि कर्म कांड में से जब ये अलग हुआ, ज्ञान कांड हुआ अलग, कर्म कांड हुआ, ज्ञान ये यज्ञ कांड था, तो ये जो है ना चिंतन के विभाग से ही उपनिषदों की रचना हुई है। क्योंकि किसी ने सिर्फ यज्ञ के बारे में बात की, किसी ने कर्म के बारे में की, किसी ने ज्ञान के बारे में की। और कुछ समय के बाद थोड़ा सा, क्योंकि टाइम है ना, जैसे वेदों में से जैसे निकले थे उपनिषद, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उत्तर भारत में से 108 उपनिषद बताए गए और दक्षिण भारत से 52 उपनिषद जो है ना उनका संग्रह किया गया। और फिर कहते हैं कि शंकराचार्य के ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर इश्केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, वृद्धारण्यक, ठीक है ना, 10 तो ये अपने होते ही हैं मुख्य उपनिषद। और उसके बाद कौशितकी, श्वेताश्वतर, जापाल और महानारायण और पैगल। और इसके साथ साथ में एक गौड़पाद की मांडुक्य उपनिषद कारिका है, उसका भी वर्णन मिलता है। आपने अब देखा होगा ना कि मांडुक्य उपनिषद एक है, और इसके साथ में हमें कभी कभी ना एक क्वेश्चन एकाद आता है, मांडुक्य उपनिषद की कारिका जो कि गौड़पाद ने रची है, ठीक है, ये वाला आप ध्यान रखना। तो वो एक इसका वर्णन मिलता है कहां पर, शंकराचार्य। इसका मतलब एक कारिका भी पुरानी है जो मांडुक्य उपनिषद की कारिका है। फिर आता है इसके अतिरिक्त उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, देखो 200 से 240 तक पहुंच गई है। और कैसे पहुंची है, जैसे श्रुतियां, श्रुतियां मतलब वेद, वेदों से शुरू हुई थी ये, एक एक करके उपनिषद बनते चले गए। क्योंकि उपनिषद का अर्थ ही ये है कि पास बैठ करके आप किसी भी चीज का ज्ञान दे रहे हो, तात्विक ज्ञान दे रहे हो, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हो, तो वो वाला इसका मतलब हुआ। तो इसी मतलब को ध्यान में रखते हुए कुछ जैसे आधुनिक मुसलमान है ना, उनके शासन काल में भी इनका विस्तार हुआ है। अब उनका जो उपनिषद है वो अल्लो उपनिषद हो गया, बौद्ध धर्म का उपनिषद जो है वज्र सूची हो गया। इस तरह से उपनिषद नाम के जिस ग्रंथ के पीछे उपनिषद लिखा रहता है, उस ग्रंथ के नाम से कम 200 से 240 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो शंकराचार्य के कहते हैं कि बहुत पुराने हैं, उनका मानते हैं, ठीक है। अब बाद के उपनिषदों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। देखो अब इनके किसके आधार पे बांटेंगे, जो इनका टॉपिक होता है उसके आधार पर हम सबको बांट देंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो बाद के उपनिषद को हम कैसे करेंगे? आ रही है आवाज, आ रही है भाई सुमन जी? तो बाद के उपनिषदों में क्या है कि ये जो 6 भागों में बांटे, इनके टॉपिक क्या क्या रह सकते हैं। एक तो देखिए वेदांती उपनिषद हो गए जो वेदों में से निकले हैं, है ना। दूसरे हो गए शैव उपनिषद, शाक्त उपनिषद, वैष्णव उपनिषद, योग उपनिषद और संन्यास उपनिषद। जब आप 108 उपनिषद की सूची देखोगे ना, लिस्ट देखोगे, तो आपको उनके पीछे, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उनके पीछे आपके लिखे होंगे कि ये सामान्य उपनिषद है, ये योग उपनिषद है, ये शैव उपनिषद है, ये वैष्णव उपनिषद है, ये शाक्त उपनिषद है, ये संन्यास उपनिषद है। इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज को बढ़ाता है योग के उपलक्ष्य में। तो अब जो है ये आपके 6 तरह के उपनिषद हो गए, और हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ये है योग उपनिषद। अब योग उपनिषद सिर्फ लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर हमारा शैव भी आता है, शाक्त भी आता है, वैष्णव भी आता है, सारे योग उपनिषद के पार्ट है ये वाले। संन्यास भी आता है, इनफैक्ट वेदांती वाले नहीं आते हैं। वेदांती वाले किस में आते हैं, सारे मुख्य उपनिषद में आ जाते हैं सब। बाकी ये सारे पांचों के पांचों हम देखेंगे तो हमारे योग उपनिषद का ही पार्ट है। क्योंकि शैव और शाक्त ये आपको पता ही है ना, वैष्णव, ये सब के सब
ईश्वर परमात्मा और उनके थोड़ा सा हठ योग से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग इस तरह की कैटेगरी हो जाती है। फिर आता है कि उपनिषदों का स्वरूप और संस्कृत में उनकी टीकाएं कौन कौन सी हुई हैं। अब उपनिषद में जो आत्मचिंतन से उत्पन्न प्रश्नों की अगर खोज करें तो उसके अंदर जो तत्व ज्ञान कराने में सहायक सिद्ध हुए हैं ये सारे उपनिषद। जब भी हम पढ़ते हैं तो हम में एक आत्मचिंतन की भावना पैदा करते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करें कि हम इस संसार चक्र से छूट जाएं। क्योंकि हमने मुख्य उपनिषद में भी यही पढ़ा और हमने योग उपनिषद में भी यही पढ़ रहे हैं कि क्या करेंगे, ऐसा कौन सा विचार करेंगे। क्योंकि जो योग उपनिषद है वो लगभग आपको प्रैक्टिकल कराता है। हठ योगिक कुछ क्रियाएं हो गई, कुछ ऐसे हो गया, क्योंकि वो हठ योगिक से आपका ग्रंथ का मेल खाता है बहुत सारा उसमें। और जो आपके मुख्य उपनिषद है उसमें आपकी ब्रह्म की और इनकी चर्चा की गई है, आत्मा की। तो इसीलिए वो आत्मचिंतन के ऊपर ज्यादा जोर डालते हैं। ठीक है, तो इनमें उत्पन्न प्रश्नों को खोजने और तत्व ज्ञान कराने में सहायक सिद्ध होते हैं उपनिषद। तो उपनिषदों में उल्लेखित जो है अनेक ऋषियों ने, जैसे कि गौतम ऋषि हो गए, अत्रि ऋषि हो गए, याज्ञवल्क्य हो गए, इन्होंने अपने अपने अनुभव के आधार पर पर ब्रह्म को विविध पहलुओं को कहा है, पर ब्रह्म के विविध पहलुओं को कहा है। क्योंकि देखिए गौतम ऋषि ने अलग व्याख्या की है, इन्होंने अलग की है, इन्होंने अलग की है। अब होता क्या है, देखो ये चीज ऐसी होती है पर ब्रह्म वाली, यानी कि ब्रह्म वाली, ये ऐसी होती है कि कोई नहीं जानता, ना किसी ने देखा है। क्योंकि हम कह रहे हैं वो निराकार है, वो ऐसा है वैसा है, यानी कि उसका कोई भी अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ सकता है, लेकिन सबका कर्ता धर्ता वही है। तो इस चीज को कोई कैसे देखेगा? सब देखेंगे अपने ध्यान के द्वारा, जब मेडिटेशन के द्वारा देखेंगे। और जब ये देखेंगे तो फिर सबके अनुभव भी तो अलग अलग होंगे ना, क्योंकि कोई किसी रास्ते देख रहा है, कोई किसी रास्ते देख रहा है। मंजिल बेशक एक है, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबका करना, सबकी क्रियाएं सब अलग अलग हैं। तो इसीलिए सबने अपने अपने अनुभव के आधार पर ब्रह्म की विविध पहलुओं को कहा है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं कि उपनिषद भाष्यों में सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम भाष्य जो है ना, शंकराचार्य ने ही लिखा था। इसके बाद इनका जो भाष्य था शंकराचार्य जी का भी, वो भी कठिन था। उसको स्पष्ट करने के लिए फिर अनेक टीकाएं लिखी गई। अब उनमें से एक आनंदगिरी की टीका है जो कि 13वीं शताब्दी की है, वो बहुत ही फेमस है। इसके बाद माधवाचार्य ने भी 10 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी, जो कि इनका सन ये है। और रंग रामानुज की टीकाएं भी इतनी लिखी। अब ये रंग रामानुज है ना, तो इसमें एक अकेले रामानुज भी हुए हैं। उन रामानुज ने भी जो टीका थी, टीका नहीं लिखी, उन्होंने उपनिषदों के बारे में बहुत कुछ लिखा है वैसे, उपनिषदों के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ उनका वर्णन किया है अपनी किसी बुक में, लेकिन एज सच कोई भाष्य नहीं किया है, ना कोई टीका लिखी है। तो इनका जो कार्य था, इनका जो मन था, वो इन्होंने ही पूरा किया, जो कि इन्हीं की समझो एक इनकी होती है ना, संतों की एक श्रेणी होती है, तो उसी श्रेणी से आते हैं ये भी, रंग रामानुज। तो इन्होंने फिर सारी टीकाएं लिखी सभी मुख्य उपनिषदों पे 1600 ईस्वी में। इसके बाद उपनिषदों का जो तत्व ज्ञान है वो किस तरह का होता है उपनिषदों का? तो इनमें क्या होता है, उपनिषदों में विचारों का प्रवाह जो होता है ना, वो ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों में निरंतर रहा है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि वेदों में से, अभी देखा हमने कि वेदों में से उपनिषद निकले हैं, क्योंकि एक्चुअली निकले, हाँ निकले हैं, क्योंकि उसमें वो छुपे हुए थे। अब इनको जैसे जैसे ऋषि हुए, उन्होंने अपने शिष्यों को पहले ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा, क्योंकि वेदों की भाषा को आम आदमी नहीं समझ सकता है, इनका ट्रांसलेशन किया ब्राह्मण ग्रंथों में, थोड़ा सा आसान किया ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, तो इनकी विचारधारा यहाँ पर आ गई ना, यहाँ ट्रांसफर हो गई। उसके बाद फिर यहाँ से भी फिर और जरूरत पड़ी ट्रांसफर करने की, तो आरण्यक जो ग्रंथ थे
जो अरण्य में लिखे गए थे, जंगलों में लिखे गए थे, या जंगलों में जो आश्रम होते थे वहां पर गुरु शिष्य एकदम साथ में एक ही आश्रम में रहते थे, वहां पर जो किए, तो उनमें आरण्यक यानी कि विचारधारा क्या है, वो वेदों से चल करके, ब्राह्मण से चल करके आरण्य तक पहुंचते हुए, और वो उपनिषद कहलाई। उपनिषद, जैसा कि इसका अर्थ हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो पास में बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको उपनिषद कहा जाता है। तो ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद उपासना एवं ध्यान के द्वारा ज्ञान की अनुभूति को ही प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि इस उपनिषद का एक कार्य क्या है कि क्या क्या चीजें इस उपनिषद के अंदर है, कि उपासना इसके अंदर है, यानी कि आप उपासना कीजिए, किस तरह से कीजिए, अलग अलग उपनिषद में अलग अलग उपासनाएं बताई गई हैं, और ध्यान की तकनीक बताई गई है कि किस तरह से आपको ध्यान करना है, क्योंकि जो अवस्थाएं हैं ध्यान की, हाँ जी बिल्कुल मधुकर जी, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही सीक्वेंस है इनका। तो ध्यान के द्वारा ज्ञान की अनुभूति करना। अब ये चीज आप किसी भी, चाहे आप मुख्य उपनिषद में देखो, चाहे आप योग उपनिषद में देखो, संन्यास में देखो, उपनिषद में यही चीजें बोली गई हैं। और अब ये चीजें अगर बोलेंगे ये कि उपनिषद उपासना और ध्यान के द्वारा ज्ञान की अनुभूति को प्राथमिकता देता है, तो तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं कि सभी उपनिषद बाहरी क्रियाकांडों का घोर विरोध भी करते हैं। क्योंकि अब यहां पर इन्होंने कहा ही ना कि जो क्रियाकांड है बाहर के सांसारिक जो वृत्तियों में फंसा हुआ है मनुष्य, उन सब का तो घोर विरोध करेगा ही ना, क्योंकि उसने क्या कहा कि उपासना करनी है, ध्यान करना है और परम तत्व की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, यही कह रहे हैं। फिर उपनिषदों में तात्विक चर्चा क्या होती है कि किस किस बात की चर्चा करते हैं उपनिषदों में। एक तो करते हैं कि जगत का मूल कारण क्या है, किस तरह से जगत की उत्पत्ति हुई है, कौन इसका करने वाला है, क्या क्या उसका क्रम रहा है ना, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा को ब्रह्म भी बोला है बहुत बार। तो जगत से फिर ये सब जानने के बाद, क्योंकि कारण जान लिया, आत्मा जान लिया, ब्रह्म जान लिया मान लो, फिर कहते हैं कि जगत से उत्क्रांति के उपाय भी बताए गए हैं कि आप इस जगत को छोड़ो और इससे बाहर, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलो, तो इसके उपाय बताए गए हैं। तो ये उपनिषदों की में इस तरह की चर्चाएं होती हैं, इस तरह के तत्वों की चर्चाएं होती हैं। फिर बात करी गई है ब्रह्म और आत्मा की, क्योंकि अभी थोड़ा सा तो हिंट दिया पीछे कि इसमें किस किस की बात है, ब्रह्म और आत्मा। तो उपनिषदों के विषय यही होते हैं। उपनिषदों में क्या है कि जो चिंतन का विषय होता है वो होता है शरीर और मन। जो शरीर और मन हमारा होता है उसको चलाने वाली कोई शाश्वत तत्व है, और वो कौन सा है इस पर बहुत विचार किया गया, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कुछ जिज्ञासुओं के द्वारा, जो ऋषि के पास जाते हैं, पिपलाद ऋषि के पास भी जाते हैं प्रश्न उपनिषद में। इसी तरह से कठोपनिषद में आत्मा के बारे में भी प्रश्न किया है नचिकेता ने। तो बहुत सारे तरह की इस तरह से प्रश्न उत्तर और कहानियों के द्वारा इस तरह की चर्चाएं इसमें उपनिषदों में कही गई है। फिर आत्मा का परिमाण भी बताया गया है कि आत्मा कैसी होती है, क्योंकि इसने कहा ना आत्मा कहाँ है। अब आत्मा क्या चीज है, उसका परिमाण कैसा है, किस आकार की होती है वो, आत्मा एक है या अनेक है, ये क्या इंसान या मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद उसके आत्मा की गति क्या होती है। तो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि शिष्य जो है ऋषि से या अपने गुरु जी से पूछते हैं। फिर मनुष्य के संसार में बंधन का कारण क्या है, फिर वो उत्तर अज्ञानता ही आता है इसका हमेशा से। आपने ये जितने भी उपनिषद पढ़े हैं उसके हिसाब से अज्ञानता जो है ना, उसी के कारण मनुष्य इस संसार के बंधन में बंधता है। और फिर कुछ उपाय भी बताते हैं उपनिषदों में। क्या उपाय बताते हैं कि आप आत्म संयम कीजिए, अहिंसा, सत्य आदि यम नियमों का पालन कीजिए। इस तरह से आप आसनों की भी कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम योग उपनिषद पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर है ना ये सब चीजें। प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शुद्धि कीजिए। तो बहुत सारी तरह के सद्गुण जो है ना वो अपनाने के लिए भी बोलते हैं उपनिषद। ठीक है।
अब ब्रह्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा की बात की ना, आत्मा क्या थी, आत्मा के बारे में कि वो पीछे वाले इसमें। अब ब्रह्म की बात करते हैं। तो ब्रह्म क्या है कि उपनिषदों में ब्रह्म को विश्व का मूल कारण माना जाता है। क्योंकि विश्व की सृष्टि की, विश्व की जो रचना हुई है, उसको कारण, उसका जो कारण है वो ब्रह्म को माना गया है। ब्रह्म को ही क्या बोला है? सर्वज्ञ बोला है, सर्वव्यापक बोला है, सर्वशक्तिमान बोला है, महान बोला है, अंतर्यामी बोला है, अनंत बोला है, अकाय बोला है, सबका अधिष्ठाता बोला है, अक्षर बोला है, और सभी का अंतिम लक्ष्य स्थान भी माना गया है। ठीक है। अब इसको, जो ब्रह्म है, इसकी जो मूल सत्ता है, इसको जानने के लिए जो ऋषि थे, जो दृष्टा ऋषि थे, उन्होंने 3 प्रकार से खोजबीन की, अन्वेषण किया। कौन कौन सी पद्धतियों के द्वारा किया वो यहां पर बताते हैं। इन्होंने किया कि एक तो आदि दैविक पद्धति होती है। आदि दैविक पद्धति के द्वारा ब्रह्म को खोजने का उन्होंने प्रयत्न किया। वो आपका सोर्स है वैश्वानर सूक्त में। आदि भौतिक पद्धति का जो प्रयोग किया वो नासदीय सूक्त में है। और आध्यात्मिक पद्धति के द्वारा जब ब्रह्म को खोजने का उन्होंने प्रयत्न किया तो वो वाक सूक्त में आता है। तो ये आपके सोर्स हैं इन पद्धतियों के। ठीक है। 3 प्रकार से इन्होंने, और ये सब चीजें ना साथ साथ भी चलती रही हैं कि भाई जैसे आदि दो, ऐसा नहीं है कि इनका कोई काल रहा है, ये सब साथ साथ में रही हैं कि आदि दैविक कोई ऋषि कर रहे हैं, आदि बौद्धिक किसी तरह से कर रहे हैं, और आध्यात्मिक पद्धति के द्वारा किसी तरह से कार्य किया जा रहा है। अब इसके आगे और सही से बताते हैं कि ब्रह्म के जो है ना 2 स्वरूप इन्होंने माने। अभी तक क्या कर रहे थे जो ऋषि थे, मंत्र दृष्टा जिनको बोला है ऋषि थे, वो ब्रह्म की खोज कर रहे थे कि भाई ये आत्मा है, शरीर है, ये कहाँ से आया है, और इसको, ये आत्मा भी है, बहुत सारे दिख रहे हैं हमें मनुष्य, अब इनको कंट्रोल कौन करता है, ये वापस कैसे आती हैं कि नहीं आती हैं, इन सब को करने के लिए कि एक कोई सुप्रीम पावर जरूर है। तो सुप्रीम पावर मतलब ब्रह्म। तो उसी के लिए इन्होंने कहा ना 3 पद्धतियां इन्होंने अपनाई, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब इन तीनों में क्या कहा, क्या नतीजा इनका निकला कि तीनों पद्धतियों में आदि भौतिक और आदि दैविक, अब आप यहां पर देखोगे ना, भौतिक और दैविक, ये 2 शब्द हैं। इनमें इन्होंने किस ब्रह्म को पाया? सगुण ब्रह्म को पाया। वो ब्रह्म जो कि सगुण है। 2 प्रकार के ब्रह्म हो गए, ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। इसमें इन्होंने 2 प्रकार के ब्रह्म पाए जो कि एक सगुण है। सगुण जो है वो भौतिक और दैविक दृष्टि से पाया इन्होंने, और निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से पाया। ठीक है। अब उपनिषदों में जो निर्गुण, निराकार, स्वप्रकाश, ज्ञान स्वरूप और अनंत जो है ना, उसको तो इन्होंने कहा पर ब्रह्म। अब पर और अपर को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि पर और अपर क्या होता है। पर सुप्रीम होता है और अपर जो है ना उससे थोड़ा सा कम सुप्रीम होता है ना। तो इसको क्या कहा? जो कि निर्गुण है, निराकार है, स्वप्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, इसको इन्होंने पर ब्रह्म कहा। ठीक है। और पर ब्रह्म को निर्विशेष कहा, अलक्ष्य कहा, गुणातीत कहा, निरुपाधिक कहा, निर्विकल्प कहा, और भी बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं आदि आदि। ठीक है ना। तो ये संज्ञाएं होगी आपकी पर ब्रह्म की। और अपर ब्रह्म में, अपर ब्रह्म को सर्वशक्ति युक्त कहा है, मतलब सभी शक्तियां हैं उसके अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है। उसके बाद सृष्टि के सृजक हैं, पालक हैं, संहारक हैं। तो वो परम तत्व क्या हो गए? साकार सगुण ब्रह्म कहा उसको। ये सगुण ब्रह्म जो आदि भौतिक और आदि दैविक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जो कि विशेषत्व, लक्षण, चिन्ह, प्रतीक, गुण और उपाधि परिवेश आदि सविकल्पता सभी का समावेश है। कौन है? अपर वाले।
ठीक है, अपर ब्रह्म। ये सिर्फ ना आज का लेक्चर सिर्फ समझने के लिए है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एक उपनिषद क्या है उसके बारे में ही बता रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कोई बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज है। अब देखो इसमें क्या है कि अपर ब्रह्म के दो प्रकार के लक्षण है, अपर नहीं, ये पर और अपर के हैं। पर और अपर ब्रह्म के लक्षण देखेंगे अब इसमें लक्षण देखेंगे। देखिए पर क्या होता है, पर ब्रह्म हो गया निर्विशेष और निर्लिंग। निर्लिंग क्या होता है, जिसका कोई लिंग नहीं है, ठीक है, मतलब वो निशान नहीं है इसका, कोई चिन्ह नहीं है इसका। और निर्विशेष, ठीक है, ये कोई बिल्कुल ही विशेष अविशेष सबसे परे है ये। और श्रुतियों में इसको नपुंसक लिंग में वर्णन किया जाता है। जो हमारे वेदों में अगर परब्रह्म की बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे नपुंसक लिंग में ही इसका आएगा लिखा हुआ कुछ भी, जैसे अणु हो गया, सर्वरस हो गया। और परब्रह्म की कोई जाति भी नहीं होती, इसीलिए इसको तत् शब्द का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया जाता है, ठीक है। और अपर ब्रह्म के लिए क्या है डिफरेंस, देखिए डिफरेंस दोनों में क्या है। अपर ब्रह्म के लिए क्या होता है, एक तो सविशेष होता है और सलिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बोला इन्होंने, सर्वकर्मा है, सर्वकर्ता है, पालक है, संहारक है, ऐसा ऐसा बोला ना, तो वो हो गया। अब इसको किस में करते हैं फिर, ये पुल्लिंग में, श्रुतियों में इसको पुल्लिंग के रूप में कहा जाता है। और इसको फिर यहाँ पर तत् बोला था, संस्कृत में जो लिखते हैं, यहाँ पर सह बोला जाता है, सह, सह मतलब वह, ठीक है ना, इंडिकेट कर दिया है, हो गया। पर और अपर ब्रह्म की जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब योग उपनिषद पे आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी देखा हमने कि उपनिषद तो बहुत सारे हैं, और जो हम आमतौर पर सुनते देखते हैं वो 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद भी हमें किसमें मिलते हैं, एक उपनिषद है जिसके अंदर इनकी पूरी संख्या मिलती है। कौन से उपनिषद है वो, हाँ, मुक्ति को उपनिषद, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो मुक्ति को उपनिषद में हाँ 108 उपनिषद के नाम मिलते हैं, ठीक है। अब उन 108 उपनिषद में से 20 उपनिषद ऐसे हैं जो कि योग उपनिषद हैं। 20 उपनिषद योग उपनिषद है। अब इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। श्वेताश्वतर है, हंसोपनिषद है, अमृत नादो उपनिषद है, और क्षुरिको उपनिषद है, तेजो बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, ब्रह्म विद्या उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद है, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, योग चूड़ामणि है, मंडल ब्राह्मण उपनिषद है, और एक है अद्वैतार कोपनिषद है, और शांडिल्य उपनिषद है, योग शिखो उपनिषद है, पाशुपत ब्रह्म उपनिषद है, योग कुंडल्य उपनिषद है, जाबाल दर्शन उपनिषद है, महावाक्य उपनिषद है, और वराहो उपनिषद है। ये 20 उपनिषद आपके हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से इन्हीं 20 को हम पढ़ेंगे कल से। इसके अंदर देखो ना, मतलब कितनी चीजें होती हैं उपनिषदों की। उपनिषदों के बहुत सारे हैं कि क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं, विद्याएं हैं, संस्कृति इसकी, भाषा शैली इसकी, इसके अंदर कथाएं, इसके अंदर शिक्षाएं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हमें जो टारगेट है, अब हम यहां से शुरू करेंगे योग उपनिषद में, कि योग के उपनिषद के द्वारा हम सिलेबस को कैसे अपना अचीव करेंगे। आज का तो हम यहीं तक रखेंगे, बाकी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए इसमें से। मैम सिलेबस में से सिर्फ गिना चुना ही लिया गया है। सिलेबस में हमारे सिर्फ होंगे श्वेताश्वतर,
अभी मैं ना एक्चुअली एक आपके क्वेश्चन का वेट कर रही थी, आपने पूछा भी नहीं और किसी के पता नहीं दिमाग में भी नहीं आया है क्या। इसमें योगराज उपनिषद कहाँ है जो हमारे योग उपनिषद में है?